हेलो फ्रेंड्स, आज हम पोइम द होप पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पोइम को कंपोज किया है राजन अग्रवाल ने, जिनका जन्म 1991 के अंदर राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे के अंदर हुआ था। राजन अग्रवाल को बडिंग पोइट के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये एक नवेदित कवि के रूप में पहचाने जाते हैं और इनकी कुछ एक रचनाएं हैं जिनको ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज़ के अंदर भी स्थान मिला हुआ है। तो हम जान सकते हैं कि राजन अग्रवाल जो है वो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर एक जाना माना नाम है और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम पोइम द होप के बारे में चर्चा करते हैं। होप पोइम जो है, इसके अंदर राजन अग्रवाल जी हमें ये बताते हैं कि इस संसार के अंदर, चाहे वह कभी खुद ही क्यों नहीं है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अनसर्टेन है, अनक्लियर है, वेग है। उनको अपने जीवन के बारे में, आशाओं के बारे में, उम्मीद के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हमारे जो पोइट हैं राजन अग्रवाल, ये होप के बारे में डेफिनेट और क्लियर है। ये हमें बताते हैं कि इस संसार के अंदर जितने भी बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, यहाँ तक कि नेचर जो है, प्रकृति खुद जो है, वह भी होप के कारण ही है और होप पर ही निर्भर करती है, आशा के ऊपर ही निर्भर करती है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि यहाँ इस संसार के अंदर लाइफ को सस्टेन करने का, जीवन को बनाए रखने का कार्य है, वह भी होप करती है। साथियों, अब हम होप कविता पर पंक्तिबद्ध रूप से प्रत्येक पंक्ति का अनुवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस पोएम की प्रथम पंक्ति है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। Hope is given different names. Some call it expectation. Expectation का मतलब होता है आशा, उम्मीद। लेखक हमें कहते हैं कि होप को अनेक, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न, या अनेक नाम दिए हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे आशा के नाम से, उम्मीद के नाम से जानते हैं। Other terms it future relevance. फ्यूचर रेलेवेंस, रेलेवेंस कहते हैं प्रासंगिकता को। फ्यूचर का मतलब होता है भावी, भविष्य की। और अन्य टर्म का मतलब है कहना, और अन्य लोग इसे भावी प्रासंगिकता कहते हैं। भावी प्रासंगिकता यानी भविष्य की प्रासंगिकता, भविष्य के स्वरूप में, समय के अनुरूप में देखना। Some others think it a measure of benefaction. बेनिफेक्शन कहते हैं उपकार को, चैरिटी को, चैरिटेबल वर्क्स, डीड्स जो होते हैं उनको। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, थिंक मतलब सोचते हैं, कि होप जो है वो हमने जितने उपकार किए हैं, जितने हमने चैरिटेबल डीड्स किए हैं, उन सब का मापक है या उन्हें मापने का एक तरीका है। अब हम इसका दूसरा स्टेंजा देखते हैं। सेकंड स्टेंजे के अंदर राजन अग्रवाल जी कहते हैं, टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन, क्रिएशन कहते हैं सर्जन को, निर्माण को, नव निर्माण करना। राजन अग्रवाल ये बात कहते हैं कि मेरे लिए होप जो है वह आत्मा का सृजन है। आत्मा का सृजन। पिछली परीक्षाओं के अंदर, बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर अनेक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लेखक के लिए होप का मीन क्या है, या लेखक के लिए होप क्या है। तो इसका सही उत्तर है द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सर्जन है। That make us feel pleasuresome. Pleasuresome का मतलब होता है सुखद, आनंद प्रदान करने वाला। फील का मतलब है अनुभूति करना। लेखक ये कहता है कि मेरे लिए जो होप है वह आत्मा का सृजन है, और साथ ही साथ मुझे इससे खुशी या सुखद अनुभूति मिलती है, आनंद आता है।
एंड लीव विथ इंथुजियाज्म एंड ग्लो। इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह और ग्लो का मतलब होता है चमक। लीप का मतलब होता है कूदना। जैसे ही हमें कोई अच्छी खबर मिलती है, हमारा मन प्रसन्न होता है, तो हमारा मन जो है वो उछलता है, कूदता है। और अगर हम देसी भाषा में बात करें तो कहेंगे मन जो है वो डिंग डोंग करने लगता है। तो राजन अग्रवाल हमें यही बात कहते हैं कि मेरा मन जो है वो सुखद अनुभूति करता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए उत्साह है और चमक के साथ मैं छलांगे लगाने लग जाता हूँ। अब हम इसके थर्ड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेंजा के अंदर पोइट कहता है, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। सर्वाइव्ड मतलब जीवित रहे। इन पास्ट का मतलब है भूतकाल के अंदर। भूतकाल के अंदर हम लोग हैं वो आशा पर ही जीवित रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद होती है। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तभी माँ बाप हैं वो उसे उम्मीद लगाने लग जाते हैं, आशाएं रखने लग जाते हैं कि बड़ा हो जाएगा, ये खिलाड़ी बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और हमारे जो राजन अग्रवाल जी है वो शायद इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि भूतकाल के अंदर भी लोग जो हैं वो इसी आशा पर ही जीवित रहे थे। वी सरमाइज कहते हैं अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगा लेना। ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। और इसी होप की वजह से हम लोगों ने हमारे भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक अनुमान लगा लिया, अंदाज़ा लगा लिया। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड का मतलब हमारी आत्मा के अंदर। हमारी आत्मा के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मकता भरी हुई है। हम लोग पॉजिटिव तो सोचते ही नहीं हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं? फेल हो जाएंगे, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। मान लीजिए आप कोई व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये आ गया कि नहीं भाई घाटा लग गया, तो इट मीन्स आप वो व्यवसाय कर ही नहीं पाओगे। परीक्षा में आप परीक्षा से पहले ही ये सोच लेते हैं कि भाई मैं फेल हो गया, तो इसका मतलब आप पास होगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, आपके अंतर्मन के अंदर वो नेगेटिविटी है वो अपना घर बना चुकी है। इसलिए हमें उस नेगेटिविटी को मारना है, ख़त्म करना है। और ये काम केवल और केवल कौन कर सकता है? होप कर सकती है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप जो है वो हमारी अंदर की नकारात्मकता को मारती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। काम कहते हैं शांति को और क्वाइट कहते हैं खामोशी को। और होप जो है वह हमें शांति और खामोशी से भर देती है। देखिए जितने भी सफल लोग होते हैं वो बड़े शांति प्रिय होते हैं और खामोशी से अपना कार्य करते रहते हैं। खामोशी चुपचाप, क्योंकि शोर जो है वो आपकी कामयाबी मचाएगी। आपको शोर करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राजन अग्रवाल ये बात हमें समझा रहे हैं कि आशा जो है, होप जो है वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को समाप्त करती है और साथ ही साथ हमें शांति और खामोशी से भर देती है, फिल्स कर देती है, भर देती है। अब इसके हम चौथे स्टेंजे की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेंजा कहता है, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप, आशा, उम्मीद जो है, मेक्स द बर्ड फ्लाई, ये पक्षियों को भी उड़ने देती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। यंग वंस कहते हैं इसके छोटे छोटे बच्चों को। इन सर्च मतलब तलाश में। ये अपने छोटे बच्चों के भोजन की तलाश में जाते हैं। यहाँ पर होप जो है वह बाध्य कर देती है पक्षियों को उड़ने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ पक्षी ही नहीं उड़ते, माता पिता जो हैं वो भी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, भरपेट भोजन के लिए हैं वो दिन भर मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर राजन अग्रवाल जी कहते हैं कि होप जो है, एक आशा, उम्मीद जो है, वह पक्षियों को भी अपने छोटे बच्चों के भोजन की तलाश में उड़ने के लिए बाध्य कर देती है। एंड मेटीरियल्स टू बिल्ड देयर होम्स। मटेरियल कहते हैं सामग्री को, बिल्ड कहते हैं निर्माण करना,
देयर होम्स। और यहाँ होम्स शब्द है जो है वो नेस्ट के लिए आया है, पक्षियों के घोंसले के लिए आया है। और वो अपने घोंसलों के निर्माण करने के लिए, सामग्री इकट्ठे करने के लिए भी उड़ते हैं। अब नेक्स्ट इसका 5वां स्टेंजा जो है इसकी तरफ चलते हैं हम। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बड स्टे ऑन द ब्रांच। बड, बड का मतलब होता है कली, फूल बनने से पहले की अवस्था। स्टे, स्टे का मतलब है बनाए रखना। ब्रांच, ब्रांच का मतलब है शाखा। होप जो है एक कली को शाखा के ऊपर बनाए रखती है, केवल आशा बनाए रखती है। एंड ब्लूम, ब्लूम कहते हैं खिलने को, और वह इसे खिलने देती है। ट्रीज लूज देयर लिव्स विद ए होप। लूज, लूज का मतलब है गंवाना या पत्ते विहीन हो जाना। पेड़ जो हैं वो अपने पत्तियों को खो देते हैं एक उम्मीद के कारण। उम्मीद के कारण खोते हैं। That one day it will be laden with green hues। ह्यूज कहते हैं रंग को, HUES, ह्यूज, ह्यूज का मतलब रंग। लेडन विद का मतलब होता है भर जाना। पेड़ जो है वह अपने पत्ते गिरा देता है, पत्तियां विहीन हो जाता है एक उम्मीद के कारण। और उन्हें उम्मीद क्या होती है? उन्हें उम्मीद होती है कि एक दिन वे भी हरे रंग से भर जाएंगे, यानी जब वसंत ऋतु आएगी तो उन पर नए पत्ते हैं वो खिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 6। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स। थ्रोफेयर्स कहते हैं आम रास्तों को, ग्लूमी कहते हैं अंधकार पूर्ण को। लाइफ्स, लाइफ्स एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा हुआ है, इसका मतलब है जीवन का, जीवन का। एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब है प्रकाशित करना। होप जो है, उम्मीद जो है, वह जीवन के अंधकार पूर्ण उदासीन रास्तों को प्रकाशित करती है। जब हम चारों तरफ से उदासी से घिर जाते हैं, हमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है, तब हमें कोई न कोई आशा की किरण जो है वह मिलती है और हमारा जो अंधकार है वह दूर होता है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डे अहेड। मेक्स अस फील, फील का मतलब अनुभूति करना, द फ्रेशनेस। और यदि ऐसे उदासी के माहौल में, गम के माहौल में हमें थोड़ी सी आशा दिखाई देती है तो हम तरोताज़ा हो जाते हैं। फ्रेशनेस का मतलब है ताजगी, वार्मथ का मतलब है सुखद उष्मा, ऊर्जा, नई ऊर्जा का संचार होना। ऑफ द डेज अहेड, और आगे के जो दिन हैं, अहेड मतलब आगे के, आगामी दिन जो है उनको लेकर के हम ताजगी महसूस करते हैं और साथ ही साथ हमारे अंदर एक सुखद ऊर्जा का निर्माण होता है, सिर्फ और सिर्फ होप की वजह से। अब हम इसके अंतिम पंक्तियों की तरफ बढ़ते हुए, अंतिम स्टेंजा, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। गो ऑन का मतलब जारी रखना। होप जो है वह इस जीवन को जारी रखती है, क्योंकि यदि आदमी को कोई आशा ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, तो वह क्यों जीवित रहेगा? क्यों हम कार्य कर रहे हैं? क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्यों हम लोग व्यापार कर रहे हैं? कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई उम्मीद, कोई न कोई आशा होती है जिसकी वजह से हम अपने जीवन में उत्तरोत्तर कार्य करते जाते हैं। फिर लेखक कहता है लाइफ इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का हिंदी मीनिंग है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब है किसी चीज़ से उत्पन्न होना। विशेष तौर से ये शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है जब मूल शब्द से कोई अन्य शब्दों का निर्माण होता है, तब हम डेरिवेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक कहता है लाइफ इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। फंक्शन, फंक्शन का मतलब है कार्य। होप नामक कार्य से जीवन खुद उत्पन्न हुआ है। होप नामक कार्य से जीवन खुद उत्पन्न हुआ है, यानी इस जीवन का निर्माण है वह केवल और केवल आशा के कारण ही हुआ है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस।
प्राइम, प्राइम का मतलब है प्रधान, सर्वश्रेष्ठ, एक्सीलेंस कहते हैं उत्कृष्टता को, श्रेष्ठता को। और आशा जो है वह प्रधान श्रेष्ठता होती है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, वन इज बोर्न। और ये आशा, ये उम्मीद ठीक उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन एक इंसान जन्म लेता है। यानी ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि आशा है वो कब की जाती है, या एक आदमी जो है वो कब आशान्वित रहना शुरू कर देता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर है उसी दिन से जिस दिन से वह जन्म लेता है। जन्म लेता है उस वक्त कोई न कोई आशा, कोई न कोई उम्मीद ज़रूर होती है। साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।